हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए प्रिज्म वाला चैप्टर लेकर आया हूँ। यदि दोस्तों आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एज लाइक एसएससी सीजीएल, मेन तो इसी में आता है, एसएससी सीजीएल में ही आता है प्रिज्म वाला चैप्टर, या सुपर टेट सी टेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, प्रिज्म क्या होता है ना कि प्रिज्म लोगों को ज़्यादा सोचते हैं कि बहुत ही कठिन होता है, लेकिन कठिन कुछ नहीं होता है। प्रिज्म जो होता है ये बेलन होता है ना, बेलन जैसा ही प्रिज्म का फार्मूला होता है। जो बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, वहीं सेम बिल्कुल प्रिज्म वाला भी फार्मूला होता है। तो दोस्तों देखिए, प्रिज्म का आयतन अगर पूछे आपसे तो प्रिज्म का आयतन का फार्मूला होता है, प्रिज्म का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच। यही तो बेलन का फार्मूला होता है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है उसके आधार पर जो वृत्त बनता है उसका क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी बेस एरिया। यानी बेस एरिया हिंदी में होता है आधार का क्षेत्रफल। तो इसका जो भी आधार रहेगा उसका निकाल लेते हैं हम लोग क्षेत्रफल। अब आधार अगर वृत्त टाइप रहेगा तो पाई आर स्क्वायर, आधार अगर वर्ग टाइप रहेगा, स्क्वायर टाइप, तो उसका भी क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर रहेगा। यानी कहने का मतलब है ना कि आधार का क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, गुणे ऊंचाई, देखिए यच है ना, गुणे ऊंचाई, तो उसका आ जाता है ये आयतन। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। दोस्तों आएगा सवाल तो आपको मैं बिल्कुल एकदम समझाते हुए चलूँगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों बाहर का क्षेत्रफल। जो हमारा होता है ये क्षेत्रफल, अगर सब तरफ चारों तरफ यानी ऊपर नीचे का भी जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है, और केवल चारों तरफ का जोड़ते हैं तो वक्र पृष्ठ होता है। तो अगर प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएसए बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है तो 2 पाई आर एच, जो बेलन का वक्र पृष्ठ फार्मूला होता है वही फार्मूला इसका भी होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर इंटू एच, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 पाई आर, तो इसमें आप देखते हैं कि ये जो वृत्त बना हुआ है आधार पर, उसका ये परिमाप होता है, यानी बेस परिमाप, यानी आधार का परिमाप। आधार के परिमाप में ऊंचाई का अगर गुणा कर देते हैं, गुणे एच, तो वो आ जाता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर आता है प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीएस से बोलते हैं, या फुल फॉर्म होता है टोटल सरफेस एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठ में 2 इंटू बेस एरिया का गुणा करके जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहने का मतलब इधर से देखेंगे नीचे से, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो 2 पाई आर का ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि 2 पाई आर एच क्या फार्मूला होता है? किसका? वक्र पृष्ठ का। किसका वक्र पृष्ठ है? प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रिज्म का वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? बेस एरिया, यानी आधार का क्षेत्रफल। तो वहीं लिखे हैं बेस एरिया। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो बेलन का फार्मूला होता है वही होता है, बस उसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं। जैसे 2 पाई आर एच प्लस आर है तो इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच होता है वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर को आधार का क्षेत्रफल। बस दोस्तों ऐसे ही सभी फार्मूले आप याद कर लेंगे। अगर फार्मूला जितना ही बेहतर क्लियर याद रहेगा दोस्तों, आप उतने ही तेज लगा लेंगे फार्मूले की सहायता से सवाल। चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों देखिए दोस्तों, दिया हुआ है इस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी प्रिज्म का आयतन। तो प्रिज्म के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है, यानी प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन बराबर दिया है 1920 अंडर रूट में 3। तो प्रिज्म का आयतन यानी बेलन का आयतन वाला फार्मूला, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, एच बराबर दिया हुआ है 1920 कड़ी में 3। तो इसको अलग अलग लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर यानी बेस एरिया है, पाई आर स्क्वायर को बेस एरिया बोलते हैं, इंग्लिश में बेस एरिया, या हिंदी होता है आधार का क्षेत्रफल, इंटू एच मतलब क्या है? इसका ऊंचाई यानी हाइट है इसका, बराबर दिया हुआ है 1920 कड़ी में 3। फिर दोस्तों दिया हुआ है कि
घन सेमी तथा समत्रिभुजीय आधार की भुजा 16 सेमी है। यानी उसके जो आधार पर बन रहा है समत्रिभुजीय यानी समान त्रिभुज बन रहा है, जो हमारा प्रिज्म बन रहा है इस तरह से इस शेप में बनेगा प्रिज्म, इसका जो आधार रहेगा वो सम त्रिभुजीय रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रिज्म कैसा बनेगा। तो इसमें बोला है कि उसका आधार जो है सम त्रिभुजीय समान त्रिभुज वाला है, यानी जिसकी भुजा सभी समान हो ऐसा त्रिभुज होगा। तो उसकी जो आधार की भुजा है प्रत्येक की कितना है 16 सेमी है। तो हमने इसमें लिखा है कि बेस एरिया, यानी बेस एरिया मतलब आधार का क्षेत्रफल। इंग्लिश में तो लिख दिया बेस एरिया, लेकिन हिंदी होता है इसका आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल गुणे हाइट मतलब क्या है ऊंचाई बराबर हो गया 1920 कड़ी में 3। आई होप कि ये बात समझ रहे होंगे आप। तो आधार का क्षेत्रफल, तो आप देखेंगे कि आधार है क्या, तो आधार है समत्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आधार दोस्तों आधार का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो कड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा दिया हुआ है उसका कितना आधार की भुजा 16 दिया हुआ है। तो 16 गुणे 16 गुणे ऊंचाई जिसके प्रिज्म की ऊंचाई निकालना है बराबर 1920 कड़ी में 3। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। तो 4 से इसको कटा लेंगे, 4 से कटाएंगे 4 चौके 16 हो गया। बस ये कड़ी से 3 कड़ी में 3 कट जाएगा। फिर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 4 से इसको कटाएंगे 4 चौके 16 3 4 8 32 और 16 से कटाएंगे 16 32 16 यहाँ 48 यानी एच बराबर आ गया दोस्तों आपका 30। तो एच बराबर 30। तो यहाँ पर घन सेमी दिया हुआ है, तो यानी ऊंचाई हो गया इसका 30 सेमी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 30 सेमी। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लंब प्रिज्म का आधार समखष्टभुज है। दोस्तों एक प्रिज्म है यानी उसका आधार जो है ना समखष्टभुज है। तो समखष्टभुज आप जानते हैं कि इस तरह से बनता है, इसका ये आधार हो गया। तो इसी पर एक लंब प्रिज्म है, ऐसे है बना हुआ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। इसी पर ऐसे बन जाएगा आपका समखष्टभुज। समखष्टभुज है दोस्तों, इसका आधार बोला है कि समखष्टभुज है, इस तरह से प्रिज्म है। उसकी प्रत्येक कोर और जिसकी प्रत्येक कोर कितना दिया हुआ है 4, यानी प्रत्येक साइड की लंबाई दिया हुआ है 4 सेमी 4 4 4 है। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए एक चित्र और बना दूं कि उसका आधार जो है इस तरह से है समखष्टभुज है, यानी जिसकी 6 भुजा समान हो उसे समखष्टभुज बोलते हैं। इस तरह से है और प्रत्येक कोर यानी प्रत्येक साइड 4 है। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रिज्म का आयतन पूछा हुआ है। तो प्रिज्म का आयतन जब पूछा हुआ है तो लिखिए पहले फार्मूला। प्रिज्म का आयतन बराबर होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर मतलब बेस एरिया, पाई आर स्क्वायर को इंग्लिश में बोलते हैं बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल हिंदी में हो गया आधार का क्षेत्रफल, और गुणे एच को ऊंचाई बोलते हैं। एच को क्या बोलते हैं ऊंचाई, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों आप जान गए कि इसका आधार जो है समखष्टभुज है। तो समखष्टभुज का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल यानी समखष्टभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो समखष्टभुज का क्षेत्रफल तो डायरेक्ट कोई फार्मूला होता नहीं है, जल्दी हम लोग को पता नहीं है। तो इसको क्या करेंगे ना कि इसको हम लोग केंद्र से इसको मिला देंगे। इसका एक केंद्र होगा है ना यहाँ पर बीच में, तो इसके केंद्र से यहाँ पर मिलाएंगे तो ये ऐसे त्रिभुज बनेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि समखष्टभुज से कितने त्रिभुज बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और वो 6 जो त्रिभुज बन रहे हैं वो समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे त्रिभुज बन रहे हैं? तो दोस्तों एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल करके 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरा मतलब समखष्टभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 6 का गुणा कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी समखष्टभुज का क्षेत्रफल। तो 6 गुणे
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने बताया कड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा कितनी दी हुई है 4, तो यानी प्रत्येक भुजा हो जाएगी 4, यानी 4 गुणे 4। बस दोस्तों, अब फिर गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई उसका कितना दिया हुआ है, तो उसकी प्रत्येक कोण इतना है, तो इसका आयतन तथा वो आयतन घन सेमी में होगा। उसका दोस्तों जो प्रत्येक कोर है ना, उसकी ऊंचाई भी वही है। जो प्रत्येक कोर यानी इसकी जो प्रत्येक कोर है समखशभुज जो बना हुआ है, इसकी ऊंचाई भी वही है, 4 ही है। तो यानी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी उसका 4 हो जाएगा। बस दोस्तों, ये 4 से 4 कट गया, 4 चौके 16 छक्का 96, यानी 96 कड़ी में 3 हो गया दोस्तों। तो आयतन निकाल रहे हैं, तो घन अगर इसका और सेमी में दिया हुआ है तो घन सेमी, यानी 96 कड़ी में 3 घन सेमी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरी बात जरूर समझ रहे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। दोस्तों जो प्रिज्म है हमारा ना, उसका आधार जो है समबाहु त्रिभुज है। तो ये आधार हो गया उसका दोस्तों, आप समझ रहे होंगे इस तरह से है, एक समबाहु त्रिभुज है। यदि प्रिज्म का आयतन 108 कड़ी में 3 दिया हुआ है। तो दोस्तों प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है जब, तो प्रिज्म के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। चूंकि प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है कितना 108 कड़ी में 3 घन सेमी दिया हुआ है। तो प्रिज्म का आयतन दोस्तों फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 108 कड़ी में 3। तो पाई आर स्क्वायर मतलब बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणे एच को मतलब ऊंचाई बराबर 108 कड़ी में 3। दोस्तों ये तो हो गया इसका फार्मूला है, इसका आधार का क्षेत्रफल। तो आधार इसका क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आधार उसका समबाहु त्रिभुज है। तो यानी आधार का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों इसकी भुजा स्क्वायर, तो दिया हुआ है कि प्रिज्म का आधार 6 सेमी वाला है, यानी इसका जो आधार है इसका कितना है 6 सेमी है। तो यानी उसकी भुजा कितनी हो गई 6, यानी 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 6 कड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी इसकी भुजा दिया हुआ है कितना 6, तो 6 गुणे 6। और गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है इसकी, तो उसकी ऊंचाई निकालना है दोस्तों। तो ऊंचाई उसका ज्ञात करना है एच बराबर 108 कड़ी में 3। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, बस ये 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4 और 2 तियाँ 6। फिर 3 से इसको कटाएंगे, 3 तिरिके 9, 1 3 छक्का 18, 6 से कटाएंगे 6 छः के 36, तो 2 छक्का 12, यानी h बराबर आ गया दोस्तों 12। ये सब सेमी में दिया हुआ है तो 12 सेमी, यानी उसकी ऊंचाई आ गई दोस्तों प्रिज्म की 12 सेमी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समखष्टभुजीय प्रिज्म की ऊंचाई, यानी दोस्तों उसका जो प्रिज्म है ना, उसका आधार जो है समखष्टभुज है, यानी जिसकी 6 भुजा क्या है समान होती है, समखष्टभुज कहलाता है। यानी उसका आधार इस तरह से है, इसी पर प्रिज्म बना हुआ है दोस्तों, ऐसे ही है प्रिज्म। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। बस इसी पर प्रिज्म बन जाएगा। बस ये प्रिज्म हो गया। उसकी ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई यानी एच बराबर दिया हुआ है दोस्तों, एच बराबर दिया हुआ है 10 सेमी। प्रिज्म की ऊंचाई एच बराबर 10। और आधार की प्रत्येक भुजा, जो आधार की ये प्रत्येक भुजा है ना, उसके आधार की ये उसका आधार है, इसी पर जो प्रिज्म ऊपर खड़ा है यानी बना हुआ है, प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से यानी इसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी ये जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जितना ये यानी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे, यानी इसकी जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर पर है। तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो पार्श्व पृष्ठ मतलब उसका वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ मतलब उसका दोस्तों क्या होता है वक्र पृष्ठ। तो दोस्तों
प्रिज्म का वक्र पृष्ठ पूछा हुआ है, प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA पूछा हुआ है, तो CSA होता है 2πr/h। तो 2πr/h उसको लिखेंगे तो 2πr/h। इस तरह से हमने बताया था फार्मूला बना करके। तो 2πr यानी 2πr होता क्या है, आधार का परिमाप। आधार का क्या होता है, परिमाप। आधार का परिमाप और गुणे यच क्या है दोस्तों, ऊंचाई। तो आधार का परिमाप, तो दोस्तों अगर हमें एक भुजा पता चल जाए तो सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी का मान वही हो जाएगा जो एक भुजा का मान होगा। तो दोस्तों एक भुजा कैसे पता चलेगा अब, तब दोस्तों ना आप देख रहे हैं कि उसका आधार जो समखष्टभुज है, अगर हम यहाँ से इसे मिला दें तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज बन रहा है। अभी पिछले जस्ट सवाल में हमने बनाया था इस तरह से, ये आप त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज बन जा रहा है। तो इस तरह से कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 त्रिभुज बने थे। इस तरह से कितने त्रिभुज बने थे, 6 त्रिभुज बनेंगे। देखिए यहाँ से इसको मिला देंगे तो दूसरा त्रिभुज, फिर ऐसे तीसरा त्रिभुज, ऐसे चौथा, और ये पाँचवा, और ये छठा हमने बनाया था अभी पिछले वाले सवाल में जस्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये समखष्टभुज में पूरा आधार दिया हुआ है, तो ये जो त्रिभुज बनेंगे वो समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे त्रिभुज बनेंगे, समबाहु त्रिभुज ही बनेंगे, यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये समबाहु त्रिभुज की ये ऊंचाई दे रखा है, इसकी केंद्र से दूरी मतलब इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो दोस्तों चूंकि समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, वो भी 6 बन रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का एक फार्मूला होता है दोस्तों, कड़ी में 3/2 इंटू भुजा बराबर 6 दिया हुआ है। कड़ी में 3/2 इंटू भुजा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई वाला फार्मूला होता है। बस ये हो जाएगा, यानी भुजा बराबर हो गया 2 छक्का 12, 12 बटा के कड़ी में 3, 12 बटा कड़ी में 3। यानी दोस्तों आप समझ गए कि इसकी जो भुजा है ये 12 बटा के कड़ी में 3 है। तो दोस्तों इसी प्रकार इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होंगी, जितना ये है उतना ये है, समखष्टभुज है तो यानी सभी 12 बटा कड़ी में 3 होंगी। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या है ना कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार का परिमाप निकालना है। तो परिमाप मतलब चारों तरफ का माप, तो इसको हमें जोड़ना है। तो 12 बटा कड़ी में 3, 12 बटा कड़ी में 3, ये कितनी बार है, आप देख रहे हैं कि 6 बार है। तो 6 का गुणा कर देते हैं हम लोग, 6 बार जोड़ने से अच्छा है कि 6 का गुणा कर देंगे। कितने में, 12 बटा कड़ी में 3 में। दोस्तों जोड़ेंगे तो 6 बार ही तो आएंगे, 12 बटा कड़ी में 3, 12 बटा कड़ी में 3, 12 बटा कड़ी में 3, तो जोड़ेंगे तो 6 का गुणा कर देंगे, यानी 6 बार है। तो आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर दोस्तों उसके बाद अब क्या दिया हुआ है कि गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई इसका कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है 10। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10। बस दोस्तों अब आप इसी को केवल गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बस 12 छंग 72, 72 में 0 बढ़ जाएगा बटा कड़ी में 3। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में नीचे कड़ी में 3 नहीं दिया हुआ है, अगर ऊपर कुछ दिया हुआ है नीचे नहीं दिया हुआ है, तो कड़ी में 3 का ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, परमेयीकरण कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऊपर भी गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 720 कड़ी में 3, अब बटा के नीचे कड़ी में से कड़ी हट जाएगा। बस इसको आप कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे, 3 24 48 24 थे 72, यानी 240 कड़ी में 3। ये आ गया दोस्तों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो ये वर्ग, इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो वर्ग सेमी। ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।